बीच बीच में द्वारका से लोग आते रहते थे। श्री गोपियों के कुंजों में जाकर के श्री किशोरी जी का दर्शन करते तो देखते कि किशोरी जी एकदम कषाय शरीर, कुंज के अंदर कुंज, कुंज के अंदर कुंज, बाहर ललिता विशाखा का पहरा है और सखियां अलग अलग झुंडों में, अलग अलग कुंजों में, छोटी छोटी झाड़ियों में ध्यान मंगलम ध्यान कर रही है। लोगों ने विचरते हुए देख रहे हैं, कुछ पता नहीं है, शांत बैठी हैं क्योंकि कुछ अलग अलग मुद्राओं में बैठी हैं। बिल्कुल इंटीरियर में श्री किशोरी जी बैठी हैं, ध्यान कर रही हैं। ध्यान क्या कर रही हैं? अपने स्वरूप का ध्यान कर रही हैं, अपने स्वरूप का। क्योंकि हे देवियों, प्रेम जब हो जाए तो उसे अपने कर्मों से, अपनी गालियों से, अपने बुरी वचनों से उसे समाप्त मत करो। हो गया तो हो गया, उसे पालो। मौनम चवास्मी गुह्य नाम, मौन हो जाओ। आज का स्त्री, आज का पुरुष जो है प्रेम करता तो है लेकिन मौन नहीं होता है। मौन हो जाए बस। आप जहां रहते हैं वो आपकी कर्म स्त्री है। उस कर्म स्त्री पर आपको मौन रहना पड़ेगा, तब रिटर्न मिलता है प्रेम का। जब कोई नई लड़की या लड़का नई शादी करके मेरे पास आशीष के लिए आते हैं तो मैं उस बच्ची से, उस लड़की से एक ही बात कहता हूँ, तुम बहू हो यहाँ की? हाँ। तो आशीष लेने आई हो? ठीक है, लोग प्रसाद देता हूँ, इसे फॉलो करो। तो ऐसे करती है। तो मेरे पास कुछ होता नहीं है, शब्द रूपी प्रसाद देता हूँ। तुम्हें यदि अपनी ज़िंदगी में प्रेम चाहिए तो जहाँ ब्याह के आई हो कम से कम 5 साल तक मौन रहना हो, कुछ भी प्रश्न मत करना, चुप रहना। अगर तुमने मौन का बीज डाल दिया अपने उस कर्म क्षेत्र में तो तुम्हारे जिंदगी में इतने प्रेम के पुष्प लगेंगे कि जिसका जवाब नहीं। लेकिन अगर तुमने बोल दिया तो फिर पता नहीं क्या होगा। 5 साल बस मौन रहे। मैंने कहा फॉलो करो, यही प्रसाद है। बोलो बोलो। अगर कोई भी लड़की 5 साल मौन रह जाए तो बुरे से बुरे वातावरण वाले परिवार को वो इतना सुंदर बना देगी जिसका जवाब नहीं है। कर्म भूमि में प्रेम का बीज डालने के लिए मौन रहना पड़ेगा। आपकी हमारी कर्म भूमि है, आपको मौन रहना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसे करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और वो लड़की सबसे दूर होती जाती है, कई बार अलग भी हो जाती है। हम सब ऐसे ही चल रहे हैं। सो ये सबसे सुंदर प्रसाद है, मौन हो जाओ। श्री गोपियां मौन हो गई। गोपियां 10 किलोमीटर दूर नहीं गई कृष्ण के पास, मौन हो गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं कहा। भगवान ने भेजा तो उनसे कहा कि फिर उन्हें हमें इतना प्रेम नहीं देना था अगर निराकार ईश्वर की ही अगर हमें उपासना करनी थी। शिकायत का मतलब ही यह है कि बस आपका खेल खत्म। देखिए, सिद्धांत दे रहा हूं, अगर आपको भगवान से शिकायत है तो फिर आप फॉल डाउन वाले रास्ते पर नीचे गिर जाएंगे। अगर आपको गुरुजनों से शिकायत है तो आप नीचे गिरने वाले हैं। शिकायत का मतलब ही है कि आप असंतुष्ट हैं और असंतुष्ट व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। आपको शिकायत को भी पीना पड़ेगा, मौन होना पड़ेगा, बस सीधी बात है। आपको मौन होना पड़ेगा। मौन होइए, मौन रहना सीखिए। ध्यान के स्तर पर पहुंचना है तो मौन रहना होगा। यदि आपको ध्यान की गहराई में जाना है तो मौन सीखना होगा। कोई ध्यान, कोई क्रिया नहीं है कि मैं आपको ये वाला दूंगा तो वैसे हो जाएगा, नहीं। सबसे पहले आपको मौन रहना होगा, चुप रहना होगा। जितने चुप रहेंगे उतना ध्यान केंद्रित होगा, इसलिए मौन होना होगा। आप एक अभ्यास बनाइए, हर 2 महीने में एक बार। क्या अभ्यास बनाइए?
आप ये अभ्यास बनाइए कि आप मर गए हैं और आप इस घर में नहीं हैं, तो आपकी एब्सेंसी में ये घर कैसे चल रहा है। बस 2 महीने में एक बार तो प्रयास करो ऐसा। रात को कह दो कल मैं मृत हूं, संकेत से भी बात नहीं करूंगी, बिल्कुल आप समझो मैं मर गई हूं या मर गया हूं। 1 दिन 2 महीने में जी के देखो, सच्चा मौन वही है। मौन का मतलब ये नहीं है कि आप जीभ से तो मौन है और आपका मौन चीख रहा हो। कैसे? उदाहरण देते बौद्ध ग्रंथों का। भगवान बुद्ध आज मौन है, किसको पता नहीं था। 10,000 शिष्य बाहर बैठे हैं, भिक्षु। बुद्ध अपने कक्ष से 1 घंटे के लिए निकलते थे और फिर पुनः कक्ष में चले जाते थे। 1 घंटे का उनका व्यापार था, यानी कि शिष्यों में रहना। आज बुद्ध निकले, पहले सूचना मिली कि बुद्ध सिर्फ 15 मिनट के लिए आ रहे हैं। आज 1 घंटा नहीं रहेंगे, सिर्फ 15 मिनट रहेंगे। बुद्ध आए और मंच पे बैठ गए। एक मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट हो गए, बुद्ध बोल नहीं रहे। 10 मिनट रह गए। 10,000 लोग बैठे थे, सब भिक्षुक थे, सबका सब का मौन चीख रहा था, बुद्ध बोलो, कुछ बोलो, फिर कल ही मिल पाओगे, अब आए हो तो कुछ तो बोलो, कुछ तो दो मैसेज। सब चीख रहे थे, बुद्ध सबको मुस्कुरा के देख रहे थे। लोग अंदर से चीख रहे थे, मुस्कुराओ मत, कुछ तो कह दो, एक भी वाक्य। उन 10,000 लोगों में एक ऐसा भी भिक्षुक बैठा था जिसने अपने को बुद्ध की मुस्कुराहट में अपनी मुस्कुराहट विलय कर दी। वो भी बुद्ध को देख के मुस्कुराने लगा। बुद्ध सबको देखे और 15 मिनट फिनिश हो गए और वो एक पुष्प से खेल रहे थे। ऐसे जोर से पुष्प फेंका और उस भिक्षुक के पास गया। बुद्ध चले गए, कक्ष में किवाड़ बंद। दूसरे दिन आए। आज बुद्ध कक्ष से निकले हैं तो बोल रहे हैं, लगातार बोलते जा रहे हैं, क्वेश्चन से आंसर देते जा रहे हैं। सबने एक साथ कहा, बुद्ध कल हम सब मौन थे, लेकिन आपने सूरत को ही क्यों दिया पुष्प? हम भी तो मौन थे। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे सबके मौन चीख रहे थे, मुझे लगातार कह रहे थे मैं बोलूं, लेकिन ये जो है इसका मौन शांत था एकदम, ये मेरे मौन में विलय हो चुका था। तो मौन का अर्थ है कि संकेत से भी आप किसी को कुछ न कहें, ये मौन है। और इसके लिए अभ्यास करना होगा, आपको अंदर ही रहना होगा। चलो घर में कम से कम 2-4 घंटे का मौन तो करो, 2-4 घंटे का मौन। आपको मौन रहना सीखना होगा। अगर मौन रहेंगे तो आपके अंदर गुणों का डेवलपमेंट भी होगा। प्लीज आप मौन रहें, कुछ मौन रहें। मौन रहेंगे, कोशिश करेंगे। लोग मुझसे कहते हैं महाराज ध्यान करना है, भगवान को पाना है। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, कुछ दवाई खा ले। तो महाराज ये वाली दवाई ना खाऊंगी मैं, ऐसे कैसे खाया जाएगा? तो भाई दवाई तो खानी पड़ेगी, मौन की दवाई तो खानी पड़ेगी। कौन कौन भैया मेरी दवाई खाएगी मौन की? लक्षण तो ना दिख रहा है काई के भी। ठीक है देवी, स्वीकार है, आप कोशिश कर रही, बहुत अच्छा।